मेरा सवाल है, जो आपके परिवार के सदस्य एनआरआई बाहर रह रहे हैं, उनका बार बार हमें पूछना होता है कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया इंडिया ने पोस्ट कोविड और इतनी वॉर्स के बाद भी। वो कह रहे हैं कि जो दूसरे मुल्क हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं, वो इनको कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है, यूरोप में, अमेरिका में, ये मोदी जी ने कैसे कंट्रोल करके रखा है। ऐसा है कि मैं जब कोविड के समय मैं बहुत लोगों को मिलता था, कोविड के समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करता था, तो दुनिया भर के मैं नोबेल प्राइज विनर वगैरह ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं पूछता था, भाई स्थितियों में क्या लगता है आपको। और मुझे, और यहाँ आपने देखा होगा, जो लोग आज उद्योगपतियों को गाली देते हैं, उन लोगों ने कोविड के समय बयान है कि आप उद्योगों को पैसे दो, उनके बयान है। उनके थियरी ये था कि नोट छापो और नोट बांटो, वरना देश बचेगा नहीं। अब ये एकेडमिक वर्ल्ड के ये इकोनॉमिस्ट लोग थे, नोबेल प्राइज विनर लोग भी मुझे आकर के भी मिलते थे। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं न नोटें छापूंगा न मैं नोटें बांटूंगा। ये एक निर्णय मैं करी दूरी दुनिया में शायद मैं अकेला इंसान हूं जिसने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया। मैंने कहा मैं बांटूंगा तो अनाज बांटूंगा, मेरे गरीब के घर का चूल्हा जलता नहीं, वो भूखा नहीं रहना चाहिए, बाकी सब संभालूंगा। और फिर मैंने एमएसएमईज को कहा कि बैंक से आपको क्रेडिट देने की मैं व्यवस्था करता हूं, आप बैंक से क्रेडिट लीजिए और अपनी ताकत बताइए, तो उनको मैं अवसर दूंगा। उन सारी नीतियों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि मेरे यहाँ जो नोटों बांटने के कारण जो इन्फ्लेशन की स्थिति बनती है, मेरा देश उस चक्कर में नहीं फंसा। ये अचानक नहीं हुआ है, एक के बाद एक कदम लिए हैं जिसका परिणाम है। और इन कदमों के पीछे कोई एकेडमिक इकोनॉमिक्स मुझे काम नहीं आ सकता है। मेरा 13-14 साल का मुख्यमंत्री के नाते जो अनुभव है वो मुझे काम आया है। मैं आपको हैरानी होगी जान करके, हिंदुस्तान में शायद नेशनल लेवल पे मैं अकेला एक ऐसा लीडर हूं, शायद, मैं शायद कह रहा हूं, जिसने इस देश के कम से कम 90% डिस्ट्रिक्ट्स में रात्रि मुकाम किया है।